वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। डायनेमिक लाइन रेटिंग या रियल टाइम ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग के बारे में ये मेरा एक और लेक्चर है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, और कुछ पिक्चर भी आपको मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप अब तक तो डीएलआर को बिल्कुल समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता चुका हूँ मैं कि अगर आप लाइन की रेटिंग एक फ़िक्स ले लें, जैसे कि कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट में लिखा होता है या आपके किसी भी कंपनी के केबल टेबल में लिखा होता है कि कंडक्टर का नंबर दे दिया, साइज़ दे दिया, एम्पिसिटी दे दी और उसका टेम्परेचर लिख दिया, तो ये क्या हुआ कि ये एक फिक्स्ड हो गया ना। तो फिक्स्ड का मतलब स्टैटिक। अब होता है क्या, सारा साल जो है वो तो टेम्परेचर और हवा की डायरेक्शन और बर्फ़ और पानी और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया का हमारा सिस्टम भी देखें तो कितना वेरिएशन है। कोयटा में गर्मी में बाकायदा गर्मी पड़ जाती है, सर्दी में तो फिर इंतहाई सर्दी पड़ जाती है। और लाइन जब एक बहुत दूर से चलती है मंगला और तरबेला से, तो देखें कितना बीच में टेम्परेचर वेरिएशन है और विंड का। तो इस तरह से फिर अगर उन सबको कंसीडर करते हुए ऐसे आलात भी लगा दिए जाएं जो उनको मेजर करें, तो इसका मतलब है कि फिर हम रेटिंग को उसके हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लोडिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये तो एक डायनेमिक फिनोमेना है, और डायनेमिक फिनोमेना यानी कि जैसे कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें आप किस तरह मैनुअली निकाल सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो जिस तरह कंप्यूटराइज वर्ल्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर में हुआ, एआई में हुआ, तो उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में हुआ, तो उसके बाद ये फैक्ट्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइंस, और उसके अलावा हारमोनिक्स कंट्रोल और ये सारी चीज़ें, और फिर डीईआर। तो उसके साथ साथ जैसे हमारी इंटरनेट और बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, तो फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो गई कि हम डायनेमिक लाइन रेटिंग को भी इस्तेमाल करें, यानी कि चेंजिंग रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, चेंजिंग रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, चेंजिंग विद वेदर, विद टेम्परेचर, विद रेन, विद डायरेक्शन ऑफ एयर, विद स्नो, इन सबको हम कंसीडर करें। ये मैंने तमीज़ इसलिए बांध देता हूँ कि अगर कोई छोटा सा मोटा भी देखना चाहे तो छोटा सा ये तारीफ़ ही सुन के अपनी वाईवी की या इंटरव्यू की तैयारी कर ले। मैं ये कभी एडुकेट नहीं करते, आपने देखा होगा कि पूरा पढ़ें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन नहीं की हुई है, ना मैं करने का कोई इरादा है। हालांकि अब तकरीबन 600 होने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो मैं स्लो डाउन भी हो गया हूँ, क्योंकि मैं ज़रा फिर पढ़ रहा हूँ आजकल, और पढ़ने के बाद फिर मैं नई चीज़ें कुछ और भी शुरू करूँगा इस सिलसिले में, जो कि ज़्यादातर स्मार्ट के ही बारे में होंगी, स्मार्ट। तो अब देखें कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको मैं बार बार स्लाइड यहाँ पर दिखाता हूँ, और मैंने स्लाइड्स को हटाता भी नहीं हूँ, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, और जो भी लेक्चर आप सुने पढ़ें, तो आप उसमें कोई मैं आपको ये एडवाइस आमतौर पे नहीं दे रहा होता कि लिंक मौजूद है उसको जाके पढ़ें, क्योंकि आई डोंट नीड दैट। और मैं हर एक लेक्चर को, जैसे कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं पहले की तरह, तो हम वहाँ पर ही जाके नहीं कहते हैं ना कि कल पढ़ाया था तो वो जाके नोट देख लेना। तो मैं चूँकि टीचर ही हूँ, तो मैं उसी चीज़ पे ही चल रहा हूँ, और मैं उस मोनेटाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि लिंक दे दूँ ताकि मेरे और भी चीज़ें आप पढ़ें। तो ये जस्ट लाइक क्लासरूम अप्रोच मैंने रखी हुई है, हर चीज़ रिवाइज करना, रिकैप करना, और 10 मिनट के बाद आगे बढ़ जाना। तो ये क्लासरूम का तरीका होता था। अब तो खैर स्लाइड लगा के और उसी को पढ़ते हैं बहुत से टीचर, जो कि बड़ी गलत बात है। अब देखिए टेक्नोलॉजी की में टाइप आ गई, एक ये टेक्नोलॉजी हो गई जो कि कंटेक्ट हो, और एक नॉन कंटेक्ट। यानी कंटेक्ट का मतलब ये कि जो कंडक्टर है ना, उसके साथ बांध दिया जाए, उसके साथ टाई अप कर दिया जाए, उससे वो मिल जाए। मिसाल के तौर पे एक थर्मामीटर लेना है, टेम्परेचर पानी का तो आप पानी में डाल देते हो ना। आप पानी में जब डाल देते हो तो ये तो कंटेक्ट टाइप हो गई ना चीज़। इस तरह आप आदमी का टेम्परेचर लेते हो तो कंटेक्ट टाइप हो गई ना। तो इसी तरह अगर आप एक थर्मामीटर से दूर से आप थर्मल इमेजिंग करते हो और टेम्परेचर मालूम करते हो और कलर देखते हो, तो वो क्या हो गया, कंटेक्ट लेस हो गई।
यानी कि वो कंटैक्ट लेंस नहीं कि आप लोग लगा लें फ़ौरन और हीरो बन जाएं, तो वो नॉन कंटैक्ट या कंटैक्ट लेस हो गई, नॉट लेंस। तो फिर उस वो दो चीज़ों में इसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं। तो अब आप इसकी जो चीज़ें हैं ना, हो सकता आप इक्विपमेंट ऐसे आते हैं, डिवाइसेस आती हैं जो कि आप उसके साथ कंडक्टर के साथ अटैच कर दें, कांटेक्ट में रहे हैं और उसके वो सिग्नल आपको भेज रहे हो, तो वो सारे के सारे आपको कंटैक्ट टाइप यानी कि जो कंटैक्ट में आ रहे हैं, जो उससे कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट का मतलब सीरीज पैरेलल नहीं, बल्कि जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, एक थर्मामीटर है, उसको कंडक्टर के ऊपर रख दें आप, बस बाहर से ही बांध दें, टेम्परेचर वो लेता रहेगा ना। तो इस तरह वाले जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ गए हैं। नॉन कंटैक्ट जो है, नॉन कंटैक्ट डेटा जो है वो आपका ऐसा है कि जो वेदर स्टेशंस हैं, मेट्रोलॉजिकल है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है दूर लगे हुए हैं, जैसे कोई हवाई जहाज़ को डायरेक्शन बता रहे होते हैं ना, तो कंटैक्ट तो नहीं हो रहा ना उनसे, नॉन कंटैक्ट है, कंटैक्ट लेस है। वो उससे पता चलता है कि एयर की डायरेक्शन क्या है। इस तरह और बहुत से स्पीड के लिए भी होते हैं। तो वो जो लगे हुए हैं दूर दूर और वो टच नहीं हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी एलिमेंट से किसी भी तरह, तो वो हम उनको कहेंगे नॉन कंटैक्ट। तो देखिए कितना सिंपल हुआ। अगर आपको नहीं मालूम है तो कहा जाए कि यार अच्छा बताइए कितने टाइप की टेक्नोलॉजी हैं, कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपको लगेगा कि बड़ी आफत आ गई। लेकिन देखा आफत नहीं आई। मैं हमेशा कह रहा हूँ ये चीज़ें उनसे बहुत आसान है जो आप प्रोटेक्शन सिस्टम में या जो लोग जनरेटिंग स्टेशन पे टेम्परेचर और लिक्विड को और फ्लूइड को और स्पीड को और फ्रीक्वेंसी को जो जनरेटिंग स्टेशन पे कंट्रोल करते हैं, वो इंतहाई मुश्किल फिनोमेना है और ये इंतहाई आसान फिनोमेना है। इसीलिए आपको ज़्यादा लेक्चर और ज़्यादा जोर इस पर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो आसान चीज़ को पढ़ करके फिर आवाम को बताते हैं कि यार ये नई चीज़ आ गई है। नई चीज़ कोई नहीं आ गई है, बहुत आसान चीज़ आ गई है, उसको मज़े से पढ़ लो, मज़े से समझ लो। लेकिन अल्टीमेटली जब सवाल आपसे आगे बढ़ के वो करेगा ना, अच्छा बताओ डायनेमिक लाइन रेटिंग से आपकी डिस्टेंस रिले पे क्या असर पड़ जाएगा, तो फिर वहाँ पे जा कर के ये सारे इस तरह के जो है ना लोग जो कि नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये 99% फेल होते हैं। मेरा ही तजुर्बा है, उनको नहीं पता होता, वो कहते हैं डिस्टेंस रिले क्या, उस पर क्या होना है। तो भाई ऐसे नहीं होता, होता है फ़र्क। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया है कि आप लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस रिले की सेटिंग इस बाद औकात ऐसे समझती है लो वोल्टेज केस में कि वो जो लोड है वो तो लोड फॉल्ट के अंदर उसका इम्पीडेंस जो है सर्किल के अंदर आ गया। आप ऐसी 50 10 12 लेक्चर मैंने किए हुए हैं। तो ये जो जितनी नई चीज़ें हैं ना ये बहुत आसान है, मत डरें। हारमोनिक्स बहुत आसान है, ये डीएलआर बहुत आसान है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, क्योंकि करना कुछ नहीं है ना आपको, बहुत ही मामूली बातें हैं। इस बात को समझें। स्मार्ट ट्रांसफार्मर मैंने एक की है वीडियो, अब देखिए क्या स्मार्ट ट्रांसफार्मर क्या है, कुछ नहीं है। आपको थर्मोमीटर लगा हुआ है और आपके पास सिग्नल कंट्रोल रूम में आ रहा है। अरे भाई तो वो अब स्मार्ट क्या हो गया, स्मार्ट ये हो गया कि तार आपने हटा दो और वहाँ से आप एक वाईफाई का सिस्टम कर दो थर्मामीटर से, और आपको सिग्नल जो था वो कंट्रोल रूम में डायरेक्ट मिल गया, इस्लामाबाद में, कराची में। ओहो वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा कि साला ये टेम्परेचर जो है ये कौन सा मेजर कर रहा है, कहाँ से मेजर कर रहा है, किस तरह मेजर कर रहा है। तो ये चीज़ दूसरा साइड बहुत मुश्किल है, उसको हटा के इस तरफ की ज़्यादा अहमियत कर दी जाती है ताकि आपको लगे कि बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मत डरें। जितनी नई टेक्नोलॉजी है मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ वो इंतहाई आसान है एज़ कम्पेयर टू दोज, not technology but those principles fundamental which are applied to the newest or the latest technology as well. अब यहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एमपीसीटी, तो डीएलआर वाला ये कहाँ कर सकता है। तो बात ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी बातें, इसलिए कि हमारे बच्चे बहुत डरते हैं और मुझे सवाल पूछते हैं, सर हमें उसका तो बिल्कुल नहीं पता, सर ये तो बता दें ज़रा, इसके ऊपर लेक्चर कर दें, इसके ऊपर ये मुझे बता दीजिए कि सर ये कैसे करते हैं। तो मैं यही बताता हूँ कि बहुत आसान है, मत डरो। अब नॉन कंटेंट के ऊपर ये मैंने 3 4 स्लाइडें बना दी हैं, और ख़ास बात यह है कि बहुत सी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं
बहुत इसके अंदर वेरिएशन है। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका में यार ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। अमेरिकन फ़िलासफ़ी बिल्कुल अलग है, मैं इसमें बात करूँगा शायद इसी स्लाइड में ही। अब देखें कि अगर एक लाइन आपकी चलती है मंगला से और वो आती है जामशोरों तक भी, तो मैं पहले भी सब तज़किरा कर चुका हूँ, तो क्या होगा? स्पेन कहीं पर टेम्परेचर स्पेन का जो है 40 डिग्री होगा, और कहीं पर स्पेन का टेम्परेचर मंगला में हो सकता है 20 डिग्री हो उस दिन, या 15 डिग्री, या 10 डिग्री हो। तो यार कैसे लाइन की एम्पिसिटी कैलकुलेट होगी? तो जो लोएस्ट जहाँ पर यानी कि सबसे ख़राब वेदर कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू दी एम्पिसिटी, तो वो कम से कम जो आएगी ना उसको लाइन की कंसीडर की जाएगी। क्योंकि अगर आप उसको जो उस वक्त वहाँ पर मंगला डैम या तरबेला डैम के पास टेम्परेचर चल रहा है, उसका तो मतलब ये होगा कि भाई और बढ़ा लो 50 एम्पियर। और जो जामशोरों वाला कह रहा होगा कि सर 50 एम्पियर कहाँ, ये तो अभी से गर्म हो रहा है, यहाँ पर तो 40 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम जो 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 वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, उस स्पेन की जो रेटिंग होती है वो कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है कि लाइन तो यार ऐसे गुजरती है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो फिर क्या क्या करेंगे आप? मरी में बर्फ़ पड़ी है, लाइन तो गई है हैदराबाद, वहाँ तो कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है, वहाँ तो अजीब सा टेम्परेचर है, कराची में 40 डिग्री चल रहा है। तो फिर जो स्पैन होते हैं जहाँ पर के सबसे कम रेटिंग आएगी, वो लाइन की रेटिंग तस्वुर की जाती है। पॉइंट को याद कर लें। ये सब जो तरह बहुत सी लिखी है ना अंग्रेज़ी, बेवकूफ़ बनाने के लिए, किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो अंग्रेज़ी लिखें। तो ये है, ये किया हुआ मैंने, ठीक है ना। अब फोरकास्टिंग एल्गोरिदम और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपने नाम सुना होगा। और प्रोटेक्शन सेटिंग में देखें, नीड ऑफ एडेप्टिव चेंजेस फॉर लाइन प्रोटेक्शन सेटिंग, देखें ये आ गई ना पॉइंट, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो है ना एडेप्टिव प्रोटेक्शन, एडेप्टिव चेंज ऑफ प्रोटेक्शन, एडेप्टिव प्रोटेक्शन, ये तो बहुत ही मुश्किल है डीएलआर से। लेकिन डीएलआर को हुआ बनाया जाएगा हमेशा, हमेशा पावर क्वालिटी को हुआ बनाया जाएगा। इजी सब्जेक्ट है, चाहे वो जो है ना इंजीनियर नहीं भी है वो भी पावर क्वालिटी पे लेक्चर दे रहा है आजकल। तो वजह क्या है कि आसान है ना। जैसे सोलर पे आप देख लें, नॉन मैट्रिक से लेकर के पीएचडी तक सोलर पे लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो डिस्टेंस रिले पे क्यों नहीं लगा हुआ, नॉन मैट्रिक से लेकर के और पीएचडी तक वो क्यों नहीं लगा हुआ? कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल हुआ? प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेशन, ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, ग्रिड प्रोटेक्शन, ग्रिड डिज़ाइन, सब स्टेशन डिज़ाइन, स्केडा सिस्टम, ये सब चीज़ें हुई मुश्किल। तो आप देख लें, सोलर के लगे हुए नहीं है कि आपके मोहल्ले में पूछ लें, 10 मिल जाएंगे एक्सपर्ट आपके गांव में। अगर आप कहीं गांव में भी रहते हैं ना, 4 आदमी कहेंगे हाँ जी मैंने पता है सोलर दा, चल भाई। और उसे कहा यार डिस्टेंस रिले, तो कहेगा डिस्टेंस सर क्या, फैसलाबाद से लाहौर का पूछ रहे हैं आप, कितना डिस्टेंस है क्या पूछ रहे हैं? ये पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूँ, तजुर्बा करके देख लें, नहीं हो तो कमेंट में लिख दें। डायनेमिक लाइन रेटिंग सेंसर होते हैं, सेंसर में आपको इसमें दिखाऊंगा। सेंसर वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप टेम्परेचर का आपके पास थर्मामीटर होता है, उसको सेंसर ही कहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा आप बड़े लोगों की बातों में ना आए कि सेंसर कोई और चीज़ हो गई, सेंसर कुछ भी चीज़ नहीं हो गई। थर्मामीटर इज ए सेंसर, सेंसर ही है, सेंस करता है कोई भी चीज़। आपके स्किन में भी सेंसर लगे हुए हैं, जो गर्म ठंडा सब चीज़ कैसे आपको पता चलता है, सेंसर है। तो ये चीज़ें, सेंसर कुछ भी चीज़ नहीं है। ये देखो सेंसर, सेंसर की मैंने किसी कंपनी की डाली है ये मैंने हाईमडॉल पावर एक मैंने नेट से ले लिया। और देखिए लगे हुए हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ये देखो ये और ये कंट्रोल रूम है, इसको सिग्नल भेज रहे हैं। तो देखिए ना कितना आसान मामला है। यहाँ से सिग्नल यहाँ आ रहा है, कोई स्टेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, कितना इजी है। अब देखो स्मार्ट का लफ्ज़ जो है ना, स्मार्ट, अब स्मार्ट यही है कि आपने इस तरह का उसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है कि वो सैग और टेंशन को भी मेजर कर रहा है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, स्कैनिंग के ज़रिए भी करते हैं, और भी तरीके होते हैं डिस्टेंस मेजर करने के, आपको मालूम ही है। तो वो इंश्योर करते हैं क्लियरेंस। तो देखें ये भी तो है ना कि आप इतनी लोडिंग ना कर दें
कि वो जो है क्लियरेंस कम हो जाए बिटवीन द कंडक्टर या कंडक्टर टू न्यूट्रल। न्यूट्रल तो आमतौर पे ऊपर ही होता है, लेकिन जो नीचे अगर वेजिटेशन है यानी फील्ड है तो वहाँ पर ट्रैक्टर भी गुजरेगा, क्रेन भी गुजरेगी, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जो इनकी हाइट होगी ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि वो एक्सीडेंट हो जाए। तो ये मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया। आसान चीज़ों में जब लेक्चर होता है मैं फालतू बातें बहुत करता हूँ, और जब आप देखते हैं प्रोटेक्शन पे जो सीरियस लेक्चर हैं उनमें फालतू बात कोई नहीं है। तो ये डराना नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है, मोटिवेट करना है कि मेरे भाई DLR, DER, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, ये सब बहुत ही सस्ती हल्की फुल्की चीज़ें हैं। हाँ, विंड टर्बाइन का इंटीग्रेशन इन पावर सिस्टम, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और उसके फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट और स्टेबिलिटी पे इफेक्ट विंड टर्बाइन का, वो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो भी विंड टर्बाइन का आदमी मिलेगा आपको देख लें, अभी जाके पूछ लें, हर गली में एक मिलेगा। ये है।